हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ महेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर द यूनिफॉर्म लोड। इससे पहले की वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था कि जब कोई पॉइंट लोड रहता है तो उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, बट आज के वीडियो में यूनिफॉर्म लोड रहने पर कैसे बनाएंगे ये आज देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस एट ए एंड बी एंड ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इफ यूनिफॉर्म लोड इज 10 न्यूटन पर मीटर। मतलब कि आपको नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है ए और बी पर, और साथ में आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं, तो दोनों को हम कंबाइन करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह का एक डायग्राम रहेगा, ये दिखाई दे रहा है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये यूनिफॉर्म लोड है जो कैसे 10 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 6 मीटर। यूनिफॉर्म लोड कितना लग रहा है, 10 न्यूटन पर मीटर। तो हम क्या करेंगे, टोटल लोड को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन पर मीटर इंटू 6 मीटर इक्वल टू 16 न्यूटन। कहने का मतलब है कि ये जो यूनिफॉर्म लोड के कारण जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। हम चाहें तो अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर मिड पॉइंट में, वहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ 60 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो ये जो है इसको पॉइंट लोड में इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, बट याद रहे ये इक्विवेलेंट है, एग्जैक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर देख रहे 60 न्यूटन का जो लगेगा इधर की ओर 3 मीटर और इधर की ओर 3 मीटर का ये डिस्टेंस रहेगा। अब आगे चलते हैं, अगर बीम मान लिया जाए इक्विलिब्रियम में, तब ये तभी पॉसिबल है जब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स है। तो उस कंसेप्ट का यूज करके हम देख सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी, चूंकि ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो 60 न्यूटन, ये इक्वेशन है। और अब हमको चूंकि आर ए और आर बी मतलब नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट किसी एक पॉइंट के अप्रोक्स में निकालेंगे। तो मोमेंट निकाल रहे हैं पॉइंट ए के अप्रोक्स, तो आर ए इंटू जीरो, चूंकि नॉर्मल रिएक्शन जो ए पर लग रहा है वो क्या है, इसका पॉइंट ए से डिस्टेंस जो वो जीरो है, तो आर ए इंटू जीरो प्लस 60 न्यूटन लग रहा है, उसका कितना डिस्टेंस होगा 3 मीटर इंटू 3 इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर ये जो 60 न्यूटन लग रहा है ये डाउनवर्ड लग रहा है और जो आर बी लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है। तो ये अपवर्ड वाले को हम अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस करके आप लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आर बी इंटू 6, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आरबी का वैल्यू आएगा 30 न्यूटन और इक्वेशन ए का यूज करके आर ए निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा 30 न्यूटन। यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन ए और बी पर लग रहा है वो कितना है, तो 30 एंड 30 न्यूटन है। सेम हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले साइन कन्वेंशन लेंगे जिसका यूज करके हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने वाले हैं। मान लीजिए हमने अज्यूम किया कि अपवर्ड जो बेंडिंग होगा वो क्या है, नेगेटिव, और डाउनवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन हमने मान लिया। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए, तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले पॉइंट बी पर, पॉइंट बी के अगर राइट में जाएगा तो कोई फोर्स नहीं है, तो शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ द बी इक्वल टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो बी हमको दिखने लगेगा, मतलब आर बी नॉर्मल रिएक्शन दिखने लगेगा, और वो कितना होगा 30 न्यूटन। हमने माना कि अपवर्ड जो रहेगा शियर फोर्स वो क्या होगा, नेगेटिव में, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया -30 न्यूटन। सेम टू सेम अगर राइट हैंड साइड ऑफ द सी पे जाते हैं, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो 60 न्यूटन लग रहा है तो ये 60 न्यूटन पूरे में लग रहा है। अगर यहाँ पर पॉइंट सी है तो समझिए 60 न्यूटन अगर पूरे में लग रहा है तो इस पार्ट में कहीं पर लग रहा होगा 30 न्यूटन, इन दोनों के बीच का सेंटर, और इन दोनों के बीच के सेंटर में लग रहा है 30 न्यूटन। इसको फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, 60 को इधर 30 और इधर 30। तो अब देखा जाए राइट हैंड साइड ऑफ दी अगर सी जाते हैं, इस पॉइंट सी के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है 30 और मिड पॉइंट में 30 की ओर लग रहा है इधर डाउनवर्ड, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर है। और फिर आते हैं पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पे जब राइट हैंड साइड में जाइएगा तो ये समझिए 60 न्यूटन यहाँ लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर दो लेने की जरूरत नहीं, एक ही पॉइंट में भी ले सकते हैं या दो भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। तो यहाँ पर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड 60 न्यूटन लग रहा है और अपवर्ड 30 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पर 60 - 30 इक्वल टू 30 न्यूटन। और फिर जब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी ए पर हम आएंगे, ए पर आएंगे तो सारे फोर्स हमको दिखाई देने लगेगा, मतलब आर में 30 न्यूटन ऊपर, 60 न्यूटन नीचे की ओर और 30 न्यूटन ऊपर की ओर, तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये था शियर फोर्स। अब इसके अकॉर्डिंग जितना हम निकाले, जैसे पॉइंट ए पर निकाले 30 न्यूटन तो पॉइंट ए पर 30 न्यूटन शो कर दिए, पॉइंट सी पर निकाले हैं 0 तो ये 0 शो कर दिए, और फिर बी पर निकाले हैं -30 तो वो नीचे की ओर चला जाएगा, और इस तरह से ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे करके शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये पॉइंट ए को दिखा रहा है, ये सी को और ये बी।
क्योंकि यहाँ पर पॉइंट सी में क्या हो रहा है, ये साइन इसका चेंज हो रहा है, इसलिए पॉइंट सी को आप चाहे तो कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चुअल है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सेम इसका देखने वाले हैं। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक एक करके निकालेंगे, पहले इस पॉइंट पे निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो राइट वाले फोर्स को भी लेंगे, फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसके लेफ्ट राइट के सभी फोर्स को लेंगे। तो देखा जाए बेंडिंग मोमेंट अगर पॉइंट बी पर ले गए तो पॉइंट बी पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एट बी, और उसका पॉइंट बी से डिस्टेंस क्या है, 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट सी अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर से देख लीजिए, तो 30 न्यूटन यहाँ नीचे की ओर लग रहा है और इसका यहाँ पर से कितना डिस्टेंस होगा, ये है 3 मीटर, तो इसका हाफ कितना होगा 1.5। तो यहाँ पर क्या है 30 × 1.5 और आरबी का जो वैल्यू है वो कितना है, नॉर्मल रिएक्शन रेट भी तो 30 न्यूटन है, फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई किए और ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग साइन लेंगे। हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो कितना है 40 न्यूटन मीटर है। सिमिलरली अगर पॉइंट एट ए पे अगर हम निकालते हैं तो आप देखिए 60 न्यूटन अगर आप बीच में चाहे तो ले सकते हैं। सबसे पहले अगर नॉर्मल रिएक्शन रेट ए ले जाए तो नॉर्मल रिएक्शन रेट ए इंटू 0, क्योंकि पॉइंट ए पर जो फोर्स काम कर रहा है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। 60 न्यूटन मिड पॉइंट पे काम कर रहा है, उसका डिस्टेंस 3 मीटर है, और फिर 30 न्यूटन काम कर रहा है जो अपवर्ड की है और उसका डिस्टेंस 6 मीटर है। मतलब ये वाला फोर्स का यहाँ पर से डिस्टेंस कितना है तो 6, और यहाँ जो लग रहा है 60 न्यूटन उसका कितना है तो 3, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। वो रख दिए साइन के अकॉर्डिंग रखिए, कैलकुलेशन किए तो 0 आया। अब फिर इसको डायग्राम में यहाँ बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट। ए पर कितना है 0, सी पर कितना है तो 45 न्यूटन मीटर और बी पर फिर वापस 0। यहाँ पर देखिएगा ये है 0, ये है 0 और ये है 45 न्यूटन पर मीटर। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये इस तरह से भी यहाँ पर कभी कभी ऐसे करके कर्व लाइंस भी दिखाया जाता है, तो सेम है, ज़्यादा कोई इसका डिफरेंस नहीं है। तो ये था बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर द यूनिफॉर्म लोड। अगर यूनिफॉर्म लोड रहेगा तो पहले इसको पॉइंट के जैसा कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसका इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।